दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए मनीष सिसोदिया, ये आपने जाना। जेल से बाहर आने के बाद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर में जाकर परिवार के साथ उन्होंने दर्शन पूजन किए, आशीर्वाद लिया और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते लेते इसके बाद वो सीधा राजघाट पर गांधी जी के समाधि स्थल भी पहुंचे। ये तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले हनुमान जी का दर्शन, दूसरा गांधी जी को नमन, राजघाट पहुंचकर गांधी जी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि उनको दी और नमन किया। उसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तो 17 महीने जेल, 10 लाख की मुचलके पर बेल, यह है इनकी कहानी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अब जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो जेल के मुख्यमंत्री हैं, जेल से चला रहे हैं अपनी सरकार, सीएम केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया है। हमें बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया है, ये भी ये कह रहे हैं। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये भी ये कह रहे हैं। संविधान की ताकत के कारण मैं यहां पर खड़ा हूं, मनीष सिसोदिया के ये बड़े स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि भाई अब ज़्यादा दिन बीजेपी नहीं रहने वाली है। लेकिन ये अभी आपको फिर से बता दें कि ये एक जमानत है, कोई दोष मुक्त नहीं हो गए हैं, रिहा नहीं हो गए हैं और इनके दोष जो हैं अभी क्लियर नहीं हुए हैं। बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली का। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंगबली का इसी तरह। और राजघाट जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कह रहे हैं आज़ादी मिल गई है। अरे ये देश तो पहले से आज़ाद है, सबको आज़ादी है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले को कोई आज़ादी नहीं। मैं आम आदमी पार्टी का नेशनल लीडर हूँ, प्रचारक शेख, और आज मनीष जी जैसे छोटे चाहे इस बार तो 24 घंटा नहीं लगेगा केजरीवाल जी को बाहर आने के लिए। इसीलिए मैं इसी माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सच पूछो तो यारो हमने खुद को ही ना पहचाना। हम में कितनी ताकत है, तुम में कितनी ताकत है, उस ताकत को ही ना जाना। कोई कहता साथ नहीं चल सकता, कुछ मजबूरी है, कोई कहता साथ चलो कुछ हर इच्छा पूरी है। लेकिन ऐसे लोग तो केवल 10% ही होते हैं, जबकि 100 में से 70 तो रोज ही भूखे सोते हैं। ऐसे में भी लूट डकैती नेता है, उनसे जानते हैं कि देखिए आप कल आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। इन चीजों को आगे आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हो? देखिए, ये राहत आम आदमी पार्टी को भी है, ये राहत इस देश में जो भी तानाशाही के खिलाफ बोलता है उन सबको है। ये उन कलमकारों को भी है, उन पत्रकारों को भी है, जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, उन आज़ाद लोगों को भी। आज मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है और ये सबके लिए एक मैसेज है कि सरकार की तानाशाही में हो सकता है कि थोड़ी देर लगे आपको, लेकिन अंधेर नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। मतलब आप कानूनी कार्रवाई पर आप यकीन है, क्योंकि कुछ पहले जब जमानत नहीं मिल रही थी तो आपने यही पर सवाल उठाया बीजेपी को बड़ा समर्थन षड्यंत्रों के खेल में। चलिए, हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाई, रिएक्शन आपको दिखाया और कितने उत्साह में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन सब गलत। सिसोदिया सही, क्या ये बात है? क्योंकि जो मनी ट्रेल था वो इन्हीं के मामले पर मिला था, जो कहते हैं ना कि सबूत क्या है, लेकिन इनमें देरी हो रही थी, इसके चलते ये सब कुछ